चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सिस्टम के अंदर जिसे हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली कहते हैं। ये नाम सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है और सच कहें तो ये है भी काफी उलझा हुआ। तो आइए आज इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो जब भी हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पुलिस, अदालत, जेल, यही सब ना। पर ये तो बस सतह की बातें हैं। असल में ये सिस्टम है क्या, इसके लक्ष्य क्या हैं? देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये सरकारी एजेंसीज का एक पूरा नेटवर्क है जिसके कई मकसद हैं। बदला लेना, अपराधियों को सुधारना, नए अपराध होने से रोकना और पीड़ितों की मदद करना। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखना। समझिए, ये एक 3 स्टेज का सफर है जिसमें हर पड़ाव का अपना एक खास रोल है। और ये सफर शुरू होता है पहले पड़ाव से, कानून प्रवर्तन। तो किसी भी इंसान के लिए इस सिस्टम में एंट्री कहाँ से होती है? वो होती है लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस के जरिए। वो इस पूरे प्रोसेस का कह सकते हैं गेटवे हैं। पुलिस का काम क्या है? उनका प्राइमरी काम है शांति बनाए रखना, किसी भी संदिग्ध मामले की जांच करना और कानून को लागू करना। मतलब अगर कोई जुर्म होता है तो वो सबूत इकट्ठा करते हैं, गवाहों से पूछताछ करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। यहीं से किसी व्यक्ति की इस सिस्टम में औपचारिक एंट्री होती है। अब ये बात बहुतों को हैरान कर सकती है। आज हम जैसी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट असल में बहुत नया है। सोचकर देखिए, कुछ 100 साल पहले तक ऐसा कोई संगठित सिस्टम था ही नहीं। कानून व्यवस्था समुदाय या प्राइवेट गार्ड संभालते थे। ये 19वीं सदी में जाकर ही हमने वैसी पेशेवर पुलिस व्यवस्था देखी जो आज है, जो समाज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है, तो एक बार गिरफ्तारी हो गई, अब आगे क्या? अब मामला पहुंचता है दूसरे स्टेज पर, कोर्ट रूम के अंदर। यहीं पर असल ड्रामा और न्याय की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है। कोर्ट रूम को एक तरह का मंच समझिए जहां न्याय के लिए बहस होती है। और इस मंच पर कुछ मुख्य किरदार होते हैं। जज, जो एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करता है। फिर है प्रोसिक्यूटर, जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है। और तीसरा है डिफेंस अटॉर्नी, जो उस व्यक्ति का बचाव करता है जिस पर आरोप लगा है। तो ये जो पूरा सेटअप है, इसे एडवर्सेरियल सिस्टम कहते हैं। मतलब 2 विरोधी पक्ष हैं। प्रोसिक्यूटर का काम है ये साबित करना कि आरोपी ने जुर्म किया है और डिफेंस अटॉर्नी का काम है प्रोसिक्यूशन के केस में कमजोरियां ढूंढना और ये सुनिश्चित करना कि सरकार को अपना केस बिना किसी शक के साबित करना पड़े। इसी बहस से सच सामने आने की उम्मीद की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को फेयर बनाने के लिए आरोपी को कुछ बहुत जरूरी अधिकार दिए गए हैं, जैसे फेयर ट्रायल का अधिकार और वकील का अधिकार। पर शायद सबसे जरूरी है निर्दोषता की धारणा, यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब है जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, उसे निर्दोष ही माना जाएगा। सबूत का बोझ सरकार पर होता है, आरोपी पर नहीं। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज्यादातर क्रिमिनल केस कभी भी पूरे ट्रायल तक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो प्ली बार्गेनिंग के जरिए सुलझा लिए जाते हैं। ये एक तरह की डील होती है जहां आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बदले में उससे कम सजा मिलती है। ये सिस्टम के बोझ को तो कम करता है, पर हाँ, ये काफी विवादास्पद भी है। तो मान लीजिए कि कोर्ट में कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाता है। अब इस सफर का तीसरा और आखिरी पड़ाव शुरू होता है, करेक्शंस यानी सुधार प्रणाली। इस स्टेज का काम है सजा देना, और सजा कई तरह की हो सकती है। जेल, जुर्माना, हाउस अरेस्ट और कुछ मामलों में तो मृत्युदंड भी। लेकिन सजा के साथ साथ इसका एक और मकसद होता है, पुनर्वास। मतलब लोगों को सुधारने का मौका देना ताकि वो जेल से बाहर आके एक बेहतर जिंदगी जी सके। ये जो आइडिया है ना कि जेल सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं बल्कि सुधार घर भी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था और इसका क्रेडिट अक्सर क्वेकर आंदोलन को दिया जाता है। उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया कि हमें अपराधियों को सिर्फ सजा नहीं देनी चाहिए बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर हम इतिहास देखें तो पता चलता है कि सजा देने के तरीके कितने बदल गए हैं। पुराने जमाने में देश निकाला या जुर्माना आम सजाएं थी। जेल में बंद करना तो 19वीं सदी में जाकर ही एक कॉमन प्रैक्टिस बनी। इससे पता चलता है कि न्याय को लेकर समाज की सोच हमेशा बदलती रहती है। तो हमने पूरा प्रोसेस तो देख लिया, पुलिस, कोर्ट और करेक्शंस। पर अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। वो कौन से बड़े आइडियाज हैं जिन पर ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है?
आखिर हम सजा देते क्यों हैं? इसका मकसद क्या है? इस पर अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक है रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, जो कहता है जैसे को तैसा, यानी अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी है यूटिलिटेरियन जस्टिस, जिसका फोकस भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकना है। और फिर है रिस्टोरेटिव जस्टिस, जो कहता है कि हमें अपराध से हुए नुकसान की भरपाई पर ध्यान देना चाहिए। अब ये मानना भी जरूरी है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, और सोर्स मटेरियल भी ये बताता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अक्सर पक्षपात और हेर-फेर के आरोप लगते हैं, और इसमें न्याय के नाकाम होने की गुंजाइश भी रहती है, जो कि एक बहुत ही गंभीर बात है। ये देखिए, ये एक हालिया सर्वे का डेटा है। इससे पता चलता है कि लोगों की इस सिस्टम के बारे में क्या राय है और वो कितनी बंटी हुई है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिस्टम पर्याप्त सख्त नहीं है, जबकि कुछ को लगता है कि ये बहुत सख्त है। इस पर लगातार बहस चलती रहती है। तो इस पूरे सफर के बाद हम एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। इस सिस्टम का असली मकसद क्या होना चाहिए? सजा, सुधार या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद समाज को हमेशा खोजते रहना पड़ेगा।